मरना है तो मरो इस तिरंगे वतन के लिए, तिरंगा नसीब होगा तो हम के लिए। साथियों, आज आजादी के 75वें अमृत वर्ष की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी को यह बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, आज आप जिस आजादी के जश्न को मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये आजादी गुल्ली डंडा और बंटी खेल की उपस्थित नहीं हुई। साथियों, आज का युवा छिपकली गिर जाए तो आज का युवा नाच उठता है, लेकिन जब उन वीर शहीदों ने चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवाओं क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की लाठियां खाए अपने पीठ पर, चमड़ी उभर गई, खून निकला, हड्डी बाहर आ गई, मांस बाहर आया, लेकिन उनके खून से निकला लहू का एक कतरा कहता रहा भारत माता की जय, वंदे मातरम। अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, खून का एक एक कतरा निकाल देंगे। उन्होंने कहा मेरे खून का एक एक कतरा बह जाए तो बह जाए, मेरे खून से धरती लहूलुहान हो जाए तो हो जाए, लेकिन जब तक इस सीने में जान है आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और इस देश को आजादी दिला के रहेंगे। ऐसे क्रांतिकारियों के बलिदान के दौर पे ये आजादी आई है। साथियों, ये आजादी त्याग है उन माओ का जिन्होंने अपनी कोख से उन बच्चों को जन्म दिया कि जाओ रण में लड़ पड़ो, गोली खा के मर जाना, मुझे कोई कम नहीं होगी, मेरा बेटा मर गया, लेकिन अगर मेरी मिट्टी गुलाम रह जाएगी तो मुझे इस बात का कलंक रहेगा कि मैंने एक ऐसी औलाद को जन्म दिया कि देश के लिए कुछ ना कर सकी। साथियों, ये आजादी सबूत है उन वीर माताओं बहनों की त्याग का जिन्होंने अपनी कलाई को छोड़ दिया कि जा भैया मैं किसी दूसरे की राखी बांध लूंगी, लेकिन तुझ जैसे कायर भाई के हाथ में राखी नहीं बांधूंगी। अगर तू देश की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ेगा मैं तेरे हाथ में राखी नहीं बांधूंगी। साथियों, सम्माए वतन की लौ पर जब कुर्बान पतंगा हो, होठों पे गंगा और हाथों पे तिरंगा हो, होठों पे गंगा और हाथों पे तिरंगा हो। साथियों, एक छिपकली गिरी तो आज का युवा नाच गया। याद करिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को यही पन्ना छतरपुर दमोह के जंगलों में सांप बिच्छू के बीच दिन भर रेंगते रहे और आजादी की लड़ाई लड़ते रहे। आज का युवा परेड में खड़ा है, 5 मिनट में चक्कर मार देता है। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु हफ्ते भर जंगल में पत्ती और घास पत्तियां खा के आजादी की लड़ाई लड़ी, तब जाके ये भारत आजाद हुआ। साथियों, ऐसे कई मैदान घास से नहीं खून से लाल हुए हैं, तब ये आजादी आई है। इसलिए युवा पीढ़ी को मैं सिर्फ एक ही संदेश देना चाहता हूं कि आप कुछ मत करो, लेकिन जब भी इस देश पे संकट आए तो ये मत सोचो कि खाना खाया कि नहीं खाया, रोटी खाई कि नहीं खाई, मेरे खून का, मेरे सीने का, मेरी नस का एक एक कतरा बह जाए तो बह जाए, लेकिन इस आजादी को अमिट रखना। बस आपको इतना ही संदेश देना चाहूंगा। कुछ मत करो आप, लेकिन उन शहीदों की कुर्बानी को याद करो जिन्होंने अपने सीने का, अपने नस का एक एक बूंद निचोड़ के रख दिया कि ये धरती आजाद रहे। इस आजादी को आजाद रखना हमारी जिम्मेदारी है, इस तिरंगे को बचा के रखना, हमारे रंगे को बचा के रखना हमारी जिम्मेदारी। साथियों, भारत गौरव का विषय इसलिए भी है क्योंकि ये भारत उस धरती का प्रमाण है जहां पर एक पिता के वचन पालन के लिए एक पुत्र ने अपने राज सिंहासन को लात मार के वन के लिए भटक गया था। साथियों, ये भारत महिलाओं के गौरव का भी प्रतीक है कि जब एक हिस्ट्री का हरण हुआ तो भारतवासियों ने पूरी लंका की लंका लगा दी। साथियों, महिलाओं, पुरुष, बुजुर्गों, बड़े बुद्ध सबके सम्मान की भूमि है। साथियों, ये भारत ऐतिहासिक रूप से भी परिपक्व है। साथियों, जब रण में राणा लड़े तो बहलोल खान को घोड़े समेत तलवार से चीर डाला। उस पराक्रम की निशानी है ये भारत, उस पराक्रम की निशानी है भारत। साथियों, इसलिए आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप उन बहादुरों की औलादे हैं, सम्राट अशोक की औलादे हैं जिसने इतिहास में तलवार उठाई थी तो सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक थी। जिस राज्य के और दौड़ पड़ता था तो अपना सिंहासन लेके वो लोग उसके चरणों में चले आते थे। और साथियों, ये भारत उस भूमि है, ये भारत वो भूमि है जहां पर एक राजा का बेटा दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने के लिए तथागत गौतम बुद्ध बन जाता है, सन्यासी हो जाता है। ऐसे महापुरुषों की भूमि है। साथियों, जब भी इस देश पर संकट आए, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी जान की परवाह मत करना, लगा देना जान की बाजी और इस देश की आजादी को अमिट रखना। बस इसी के साथ आप सभी से विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और प्रथम स्थान जिनने प्राप्त किया है सब जानते ही होंगे। गुरुजी, स्वागत नहीं करोगे इनका? श्री योगेश कुशवाहा। अरे भैया जी, नहीं सीटी नहीं बजाना। थैंक यू, बहुत अच्छा वक्तव्य दिया इन्होंने। और
इसी के साथ आज की हमारी प्रतियोगिता में आप सबने शामिल होकर